हेलो स्टूडेंट, स्टार स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्यूशन देखा था, जो कि पार्ट 1 के नाम से आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 9.1 का। हम सभी लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो चलिए हम लोगों ने इंफॉर्मेशन देख लिया, अब इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिगर ड्रॉ करना अनिवार्य है। तो हम लोगों को सॉल्व करना है तो फिगर बनाना जरूरी है। चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है आपको? एक टावर है, ठीक है। 30 मीटर उससे दूरी पर कोई पॉइंट है जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो भी एलिवेशन, ठीक है। चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया आपका टावर, ठीक है। और यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पर क्या है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये आपका फिगर ड्रॉ हो गया। और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो आपके टावर के फुट से कितनी डिस्टेंस पर है, 30 मीटर की डिस्टेंस पर है। ओके, हम लोग क्या कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया ए, बी और ये सी, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो जाएगी h, ठीक है। चलिए अब आपको क्या है, हाइट चाहिए टावर की। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए हाइट और यहाँ पर बेस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, tan थीटा में। आप सभी लोग टी रेशियो पढ़ चुके हैं। तो tan यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री है। तो आप सभी लोग क्या करिएगा, 30 डिग्री यहाँ पर लिख लीजिएगा। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, h हमने लेट किया है, और बेस कितना है आपका 30। ओके, और tan 30 की वैल्यू आप सभी को पता हो, 1/√3 है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिल जाएगा। और इसकी जो हाइट है हमने h लेट किया, और ये 30 आपका नीचे हो गया। ओके, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 30 का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, और h का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे। लेकिन हमें चाहिए जब h की ही वैल्यू, तो हमें √3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं हो, कि अब 30 आप यहाँ पर कर देंगे तो हो गया, ठीक है। तो अब आपका क्या बन जाएगा, h इज इक्वल टू 30/√3। ओके, और हमने बताया था कि जब भी कोई भी वैल्यू रूट में डिनोमिनेटर में आए, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, सेम उसी वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे डिनोमिनेटर से वो वैल्यू रूट से हट जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा √3 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो हमारी h की वैल्यू क्या बन जाएगी, 30√3 अपॉन √3 इंटू √3। ओके, ये आपका बन जाएगा h की वैल्यू 30√3 अपॉन, जब भी सेम वैल्यूज दो बार मल्टीप्लाई होती है रूट में, तो वो रूट हट जाता है और एक बार लिख दिया जाता है वैल्यू। ये आपका हो गया 3 10 जा 30। तो ये आ गया h की वैल्यू आपकी 10√3। ये हो गया आपका इतना मीटर हाइट ऑफ टावर। ओके, ये हो गया आपकी हाइट ऑफ टावर 10√3 मीटर। अगर और आगे करना चाहते हैं तो आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। √3 की वैल्यू कितना रख दीजिएगा, 1.732, और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 10 में, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 17.32
मीटर हाइट ऑफ टावर। ओके, तो आपके टावर की हाइट कितना बन गई? ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन। तो 5th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5th स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th को हम लोग पढ़ते हैं। क्या हमें इंफॉर्मेशन दिया? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। ठीक है, एक पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है ग्राउंड से। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरली tied temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? उस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करना होगा। यानी एक पतंग उड़ रही है, उसमें एक चीज और ध्यान देना होगा कि इसमें देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर उस धागे में कोई भी झुकाव नहीं है, यानी कर्व शेप नहीं बनाएगा, सीधे स्ट्रेट शेप बनाएगा। तो चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करते हैं एक काइट जो है इस टाइप की, ये आपकी काइट है, उड़ रही है। ठीक है, और स्ट्रिंग ये लगा हुआ है स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हो गया स्ट्रिंग का, उस काइट का स्ट्रिंग। तो चलिए इसको नेमिंग कर देते हैं। ये आप ए हो गया आपका, यहाँ आपका बी, और ये सी हो गया। ठीक है, यहाँ से एंगल कितना बना रहा है आपका? 60 डिग्री बना रहा है। तो आप यहाँ 60 डिग्री नोट कर दीजिए। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है काइट? आपके 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो यहाँ से ये 60 मीटर हो जाएगा ये हाइट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 60 मीटर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? स्ट्रिंग की लेंथ, यानी AC की वैल्यू फाइंड करना। तो हम स्ट्रिंग की लेंथ को क्या कर लेते हैं? जैक सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम लोगों को सॉल्व करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब ट्रायंगल हमारा ABC है, इस ट्रायंगल में हमें क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। यानी हमें परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन किस में होता है? साइन में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू हमने एक्सलेट किया हुआ है। तो साइन 60 की वैल्यू आप सभी को पता है, √3/2 इक्वल टू 60/x हो गया। अब देखिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का √3 में और 2 का 60 में, तो ये हो जाएगा x√3 और ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो ये आपका आ गया x√3 इक्वल टू 120। ठीक है, अब हम लोग क्या करना होगा? x की वैल्यू फाइंड करना है ना, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें √3 को 120 के नीचे भेज देना होगा। तो x इक्वल टू 120 अपॉन √3। देखिए हम आप सभी को एकदम इजी वे में बता रहे हैं। चाहते तो हम इसको बहुत ही शॉर्ट में कर देते, लेकिन मेरे सॉल्व करने से क्या मतलब है? आपको सीखना है। ठीक है, इसलिए मैं इतना इजी वे में बता रहा हूँ कि आप लोग एक एक छोटे छोटे स्टेप को भी देखते हुए चलिए। ठीक है,
तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अंडर रूट कभी भी डिनोमिनेटर में आए तो उसको क्या कर लेते हैं, उसी सेम वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा आपको 120 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। और जब सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो रूट से बाहर आ जाती हैं। तो ये हो जाएगा आपका 120 अंडर रूट 3 और नीचे बन जाएगा 3। 3 से जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 40 टाइम जाएगा। अब आपकी वैल्यू आ जाएगी x की, x इक्वल टू 40 अंडर रूट 3। आप चाहें तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर बन गया 40 अंडर रूट 3 मीटर। ये होगी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 भी, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी को स्क्रीन पर शो कर रहा है, देखिए। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। यानी आपके पास क्या होगी, एक बिल्डिंग होगी। तो चलिए देखते हैं बिल्डिंग कैसे आप बिल्डिंग बना लीजिए, ठीक है। ये बिल्डिंग आपकी ड्रॉ हो गई, ठीक है। इस बिल्डिंग से क्या कर रहा है, एक लड़का 30 मीटर की दूरी, सॉरी, एक एक लड़का 1.5 मीटर लंबा है जो 30 मीटर की ये बिल्डिंग दी हुई है। इसको आप 30 मीटर कर लीजिए, ओके, बिल्डिंग की। तो यहाँ से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। ये 30 मीटर और लड़के की जो है लेंथ भी दे रखा है। ये लड़का समझ लीजिए खड़ा है और इसकी लेंथ दे रखा है, ठीक है। इसकी लेंथ कितना दिया है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर यहाँ से इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। ये 1.5 मीटर इसकी लेंथ हो गई और ये यहाँ से यहाँ तक देख रहा है, ठीक है। तो कितना एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 30 डिग्री। देखिए इसमें बोल रहा है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। कब यह इंक्रीज होता है, 30 से 60 हो जाता है जब क्या करता है, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब यह बिल्डिंग की ओर चलता है, ठीक है। तो कुछ दूरी वह क्या करेगा, बिल्डिंग की ओर जाएगा, तो एंगल 30 से कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं कि ये लड़का अब यहाँ इस पोजीशन पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ आ चुका है। अब यहाँ से जब लड़का देखेगा बिल्डिंग को, यहाँ से देखेगा तो ये हमारा एंगल कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अभी तक इसकी जो डिस्टेंस, इसकी बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी थी, 30 थी। अब अगर नीचे हमारा यहाँ पर 1 पॉइंट कितना है, 5, अगर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो ट्रायंगल होगा उसका परपेंडिकुलर 1.5 कम हो जाएगा 30 में, ठीक है। तो ऊपर हमारा जो बचेगा अब यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 28.5। ये हो गई हाइट ऑफ ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल, ओके। अब हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं। तो हम सब कुछ करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए, ये हो जाएगा हमारा बी और ये सी, ठीक है। और यहाँ पर डी पॉइंट। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा डिस्टेंस सी और डी की, ठीक है। इसमें हमें किसकी डिस्टेंस फाइंड करना है, सी और डी की, क्योंकि यहाँ पर हमें सी और डी की ही वैल्यू फाइंड करना होगा। देखिए आपका ये ट्रायंगल जो बन गया,
यहाँ से जब लड़का यहाँ पर आया तो 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री एंगल बनाने के बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें ट्रायंगल का नेमिंग कर देंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी। अब ट्रायंगल में देखिए हमें एक परपेंडिकुलर दिया है और बेस बेस निकाल लेना होगा बी डी की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है हमारे, परपेंडिकुलर और बेस होता है tan थीटा में। तो tan 60 की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पर। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 28.5 है। 30 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आपको नीचे 1.5 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देना होगा पूरे 30 में से, ठीक है। और बेस आपका हो जाएगा बी डी। ओके, अब हम लोग को क्या करना होगा, tan 60 की वैल्यू रख देना होगा। tan 60 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट, तो tan 60 की वैल्यू है आपकी अंडर रूट 3 इज इक्वल टू आपका 28.5 ऊपर नीचे है बी डी। अब बी डी यहाँ चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो बी डी आपका कहाँ पहुँच जाएगा, इस √3 के पास, और √3 बी डी की जगह पर पहुँच जाएगा। तो ये आपका आ गया बी डी इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ट्रेंगल ए सी बी में, ठीक है, किस किस ट्रेंगल में सॉल्व करेंगे, ट्रेंगल ए सी बी में। तो ए सी बी में आपका क्या है, इन ट्रेंगल ए सी बी, ठीक है। ट्रेंगल ए सी बी में आपकी जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ए बी है, और बेस बी सी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर tan यहाँ पर अप्लाई करेंगे 30 डिग्री, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका वही रहेगा 28.5 ही, और बेस आपका आ जाएगा, बेस हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से C और ये B, ठीक है। तो बेस आपका CB हो गया। अब हमें tan 30 की वैल्यू पता है 1/√3 अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, और 28.5 ये हो गया, और नीचे CB हो गया, ठीक है। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा CB यहाँ चला जाएगा, √3 28.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो CB को हम BC भी लिख सकते हैं, BC इक्वल टू 28.5 इंटू √3। ये आपका आ गया इक्वेशन सेकेंड। और देखिए हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है, हमें वैल्यू फाइंड करना है सी डी की वैल्यू। सी डी की वैल्यू कब मिलेगी, जब सी बी में से, पूरे सी बी में से बी डी की वैल्यू को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे सी डी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोगों को सी डी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं सी बी की वैल्यू। सी बी माइनस बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी, इसी की वैल्यू फाइंड करना है। तो सी बी की वैल्यू यानी जो बी सी है वही सी बी हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 28.5 √3 माइनस, देखिए हमारा बी डी की वैल्यू यहाँ पर आया था, ये बी डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हमारा 28.5 दिया हुआ है, ये देखिए 28.5 अपॉन √3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू सी डी, ठीक है। ये हो गया सी डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा
28.5 और अंडर रूट थ्री मिल करके केवल बन जाएगा 3, ठीक है, माइनस 28.5 और टोटल अपॉन अंडर रूट थ्री, क्योंकि यही एलसीएम बन रहा था, इक्वल टू सी डी, ठीक है। अब 28.5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में, 28.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 3 5 जा, ऐसा करते हैं, एक बार यहाँ नोट कर लेते हैं, 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 इक्वल टू सी डी, ये हो गया सी डी, और टोटल अपॉन क्या हो रहा है, अंडर रूट 3, ठीक है। अब 28.5 आप कॉमन ले लो, 28.5 अगर कॉमन ले लेते हो तो आपका बच जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू सी डी। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो आपका बच जाएगा इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा सी डी। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 एंड कैरी 1 7, 2 2 जा 4 एंड 1 कैरी 5 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू सी डी की वैल्यू हो गई। और हम लोगों ने इससे पहले, फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब भी बेस में हमारा कोई भी वैल्यू रूट में आए तो उसी से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो अब क्या आ जाएगा हमारा सी डी इक्वल टू 57, और रूट 3 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी रूट 3, फिर से रूट 3 हो जाएगा, तो सी डी की वैल्यू हो गई आपकी 57 रूट 3 अपॉन 3, और 3 से ये डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, और ये 19 के टेबल में आता है, 19 3 जा 57, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 19 टाइम जाएगा तो सी डी की वैल्यू हो गई हमारी 19 अंडर रूट 3 मीटर। यही हमें सॉल्व करना था, ठीक है। तो वह लड़का कितने डिस्टेंस चला है बिल्डिंग की ओर, 19 अंडर रूट 3 मीटर डिस्टेंस वह बिल्डिंग की ओर बढ़ा है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रॉम अ पॉइंट on the ground the angle of elevation of the top and the uh, sorry angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. हमें क्या करना होगा, टावर की हाइट को फाइंड करना होगा। यानी आपकी एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है इस प्रकार से। चलिए हम लोग बिल्डिंग को कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी बिल्डिंग हो गई, ठीक है। इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ट्रांसमिशन टावर को हम, ये ट्रांसमिशन टावर हो गया, ठीक है। अब ट्रांसमिशन टावर उसी के ऊपर लगा हुआ है इस प्रकार से। अब इसी ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम को देख रहा है कोई व्यक्ति यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है इसके बॉटम को भी देख रहा है और इसके टॉप को भी देख रहा है यहाँ से। तो इससे जो उसका एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है कितना, 45 डिग्री, और ये टोटल एंगल बन रहा है ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना बन रहा है, देखिए आपका ये
जो बॉटम पर एंगल बन रहा है इसका 45 डिग्री बन रहा है, और ये बन रहा है 60 डिग्री पूरा यहाँ से यहाँ तक का इसके टॉप पर, ठीक है। और क्या कह रहा है इसमें से, और कोई पॉइंट दिया हुआ है और कुछ दिया नहीं है। और बिल्डिंग की हाइट भी देखते हैं दिया हुआ है कि नहीं। देखिए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग की हाइट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें पता है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हम लोग क्या कर लेते हैं, 20 नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये 20 मीटर हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं ट्रायंगल की ए, और ये बी, यहाँ आप लोग सी कर लीजिएगा, और ये जो बॉटम है उसका ट्रांसमिशन टावर का वो डी नोट कर लीजिए, ठीक है। हमें इसी ए डी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू फाइंड करना है, इसको हम और इजी बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की हाइट को हम एच लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग यक्स लेट कर लेते हैं, ये लेट हो गया आपका। अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को कौन सा ट्रायंगल ले लेना होगा, ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी में देखिए परपेंडिकुलर है और बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस और एंगल दिया है 45, तो हम लोग tan अप्लाई करते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 20 है, बेस हम लोगों ने x लेट किया हुआ है। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और परपेंडिकुलर आपका 20, बेस है आपका x, तो आपको x की वैल्यू मिल गई 20 मीटर, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें 20 मीटर मिल गई। अब हमें ट्रायंगल देखना होगा ए बी सी में, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिए आपका ए बी सी, अगर ए बी सी में हमें ए बी की वैल्यू अगर मिल जाएगी, तो ए बी में से हम क्या कर देंगे, डी बी को घटा देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें इसी ए डी की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ट्रायंगल ए बी सी में tan 60 दे रखा है, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर देख लीजिए हमारा पूरा ए बी बन रहा है, ए बी मतलब 20 प्लस एच, ठीक है। देखिए आपका ए से बी तक आपका परपेंडिकुलर 20 प्लस एच, यानी हमारा ट्रांसमिशन टावर की हाइट और बिल्डिंग की हाइट ऐड हो जाएगी, तो 20 प्लस एच हो जाएगी, और बेस हमारा वही एक्स ही रहेगा, ठीक है। तो 20 प्लस एच अपॉन बेस एक्स ही है, और tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 20 प्लस एच अपॉन, और यहाँ पर हमें क्या कर लेना होगा, इस x की वैल्यू को पुट कर देना होगा, जो x की वैल्यू ऊपर देखिए यहाँ पर आई है 20, ये देखिए x की वैल्यू 20 मीटर है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू पुट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस 20 का मल्टीप्लाई हम इसमें √3 में करेंगे, तो हो जाएगा 20 √3, ठीक है। 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस एच, हमें चाहिए एच की ही वैल्यू, तो अब 20 को यहाँ 20 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 20 √3 माइनस 20 हो जाएगा। ट्वेंटी इक्वल टू एच, तो हम एच की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसके आगे भी अगर आपको सॉल्व करना है, तो √3 की वैल्यू 1.732 रख करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, इतना मीटर, ठीक है। यहाँ पर आप मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अगर और आगे सॉल्व करवाते हैं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है।
तो अभी तक वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। ठीक है, तो अब तक के लिए धन्यवाद सभी को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मैं जब भी वीडियोज को अपलोड करूं। ठीक है, चलिए।